मेथड्स हैं इसके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अभी इसका अंदाज़ा लग जाएगा बहुत अच्छे से। किस मेथड से कर रहे हैं इसको? गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए यहाँ 3 है, 3 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कि ऐड करने पर 2√3 मिले। तो 3 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो √3 इंटू क्या √3 होगा कि नहीं? 3 का 2 मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? √3 इंटू √3। और जब हम √3 प्लस √3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√2। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख सकते हैं? x² प्लस √3 प्लस √3 x प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ? 0। ठीक है, इसके बाद x² प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √3 इंटू √3 इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। x आपने कॉमन लिया, x प्लस √3 और प्लस यहाँ √3 कॉमन लिया, क्या बचा? x प्लस √3 इक्वल टू 0। यानी ये मिला क्या आपको? x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस √3, यानी ये क्या मिला? x प्लस √3 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसको सॉल्व कर दिया। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। अब देखिए, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन से यहाँ आ गया, देखिए मैं लिखने जा 0। इन्होंने क्या कहा कि ज़रा आप जो है इसको फैक्टर कर दीजिए आप। ठीक है, विद द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बना करके। ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारा दिमाग 2 चीज़ों पर जाना चाहिए। पहला जाना चाहिए a प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। ये लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर गया कि नहीं गया? ध्यान दीजिएगा हमारी बात। दूसरा ध्यान जाना चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जो होता है a² माइनस 2ab प्लस क्या? b²। इस पर जाना चाहिए आपको। बोलिए। देखिए यहाँ पर हमने किया 2x का क्या हो गया? होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया आपका? a²। यहाँ क्या है? माइनस है ना, -3x। और तब ये जान जाइए, जब यहाँ -3x है तो आप जान जाइए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का ही ये आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? अब आप लिखेंगे माइनस क्या होता है? 2ab। तो 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2x। कौन सा भी हुआ? 2a हो गया ना। अब b को ऐसा कुछ लिखिए कि a आ जाए 3/4, 3 आ जाए। अरे भाई ये तो a² हो गया ना स्क्वायर। अब माइनस 2ab होता है ना, 2ab। तो 2a तो हो गया, a माने 2x, ये हो गया ना। अब b को लिखना है, b ऐसा लिखिए कि हमारा a आ जाए। तो अगर b को हम 3/4 लिख दें तो क्या ऊपर वाली क्वांटिटी दोबारा नहीं आ जाएगी क्या? बोलिए। 2 2 4 और ये क्या हुआ? 4 4 कट गया, क्या मिल गया? 3 मिल जाएगा ना। 3 मिल जाएगा कि नहीं? एक बार अगेन पुनः बता रहा हूँ आपको। देखिए ये मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, यानी पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ। इसको पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करना। ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम? 2x का होल स्क्वायर हो गया पहला, a² हो गया। अगला क्या आता है? -2ab लगाया, -2a माने 2x हो गया कि नहीं? अब b लिखना है, b ऐसा लिखिए कि 3x मिल जाए आपको। तो क्या लिख सकते हैं? b को लिख देंगे 3/4 हो गया कि नहीं? b की वैल्यू देखिए, ऊपर वाला आ गया कि नहीं? 3x। अच्छा, b² हो गया प्लस b², लेकिन अभी तो हमारा, अच्छा b², इसको तो मैं एडिशनल आ गया हमारे उसमें, मतलब अतिरिक्त आ गया। तो इसको मैंने क्या किया? घटा भी दिया और -1 इक्वल टू 0, ये पूर्ण वर्ग बना दिया मैंने इसको। आपके समझ में नहीं आया होगा। देखिए 2x का होल स्क्वायर किया, -2a हो गया ना।
अब b को ऐसा लिखना है कि ऊपर वाला आ जाए, तो b को क्या लिख दिया मैंने 3/4। तो ये b स्क्वायर टर्म है ना, b का टर्म है ना, तो प्लस क्या हुआ b स्क्वायर। एक बार b स्क्वायर को प्लस किया, दूसरी बार क्या किया घटा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा और -1 कर दिया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म को आप क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं। यहाँ से यहाँ आइए, माइनस क्या हो गया 9/16 और माइनस क्या 1 बराबर क्या हुआ 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल टू 0। मिला कि नहीं भाई। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे आ गया कि नहीं। ये पूरा a स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर है। अब ये हम और सब करेंगे तो 2x माइनस 3/4 a, अब प्लस क्या हो गया b, और दूसरे में क्या हो गया 2x माइनस 3/4 माइनस 5/4 हो गया कि नहीं, बराबर क्या आ रहा है 0। यहाँ से देखिए 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 3/4 है 5/4 है यानी 2/4 होगा कि नहीं, लेकिन प्लस बचेगा, क्यों प्लस वाली क्वांटिटी अधिक है। अच्छा इधर क्या हो गया 2x माइनस क्या 8/4 होगा कि नहीं, यानी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो मिल जाएगा आपको 2x प्लस 1/2, देख रहे हैं ना। फिर क्या बचेगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस 1/2 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर माइनस 1/2 यानी x इक्वल टू क्या -1/4, और इधर करेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1। ये देखिए इसके जीरोज आ चुके हैं, बात समझ में। अभी मैं और एग्जाम्पल्स देता हूँ तो आपको पूरा इसका फीडबैक मिल पाएगा, इतना नोट कर लीजिए आप। एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ, रुकिए। मैं कह देता आपसे कि इसका फैक्टर करिए तो आप 6 का 9 में मल्टीप्लाई करते थे, 6 9 54 करते, 54 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कि ऐड करने पर 15 मिले। यही तरीका था हमारा, 9 छक्का 54 आ भी जाता। हमको उस मेथड से नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बना करके इसका गुणनखंड हमको करना है। पूर्ण वर्ग का नाम जब भी आता है तब हमारा दिमाग इन दो फार्मूलों पे जाना चाहिए कि या तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप होगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तीनों प्लस होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस 2ab वाली क्वांटिटी किस में होगी माइनस में होगी। ये हम क्लियर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तो खैर 3x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो 9 से हम सबको डिवाइड कर दें इस पूरे इक्वेशंस को। क्या करें और आसान करने के लिए 9 से क्या करें सबको डिवाइड कर दें। तो अगर हम सबको 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 15x/9 प्लस 6/9 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख दिया मैंने। बचा क्या x स्क्वायर माइनस 3 से काट दीजिए, कितना बचेगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, इतना बचा। प्लस यहाँ क्या बचेगा 2/3 इक्वल टू 0। अब मुझे करना है कि इसी का पूर्ण वर्ग बना दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं इसमें किस रूप का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है यानी किस में जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर है। ठीक है, पहला वाला मैं लिखता हूँ a स्क्वायर टर्म। a स्क्वायर में x को क्या लिख दिया मैंने x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। आगे क्या आएगा -2a, क्या आएगा a माने x हो गया। अब b, ध्यान दीजिएगा b को ऐसा लिखना है कि यही क्वांटिटी उतर कर आ जाए 5/3x। तो b को अगर मैं यहाँ पकड़ लूँ 5/6 b को, तो 2 से जब कट जाएगा 2 3 6 तो ये नहीं आ जाएगा क्या 5/3। इसमें कलाकारी जो भी आपकी है वो b को लिखने में है। बात समझ पा रहे हैं ना, b को ऐसा लिखा जाता है कि ऊपर वाला ही आ जाए। अच्छा b हो गया।
अब आप यहाँ कर दीजिए क्या, 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कर रहे हैं ना इसमें, तो इसको क्या करिए, इसको माइनस भी कर दीजिए। और कुछ बचा है क्या, हाँ, प्लस 2/3 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना। अभी सॉल्व करेंगे आप तो ये कट जाएगा नहीं, कट जाएगा। यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, 5/3 ऊपर वाला आ जाएगा, प्लस 2/3 आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने क्रियाकलाप किया है, ये तो इसको लिखने के लिए मैंने किया है। अब देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/6 का क्या होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं। बचा ये माइनस कितना हो गया, 25/36 हुआ कि नहीं। अब प्लस कितना हुआ, 2/3 = क्या हुआ, 0। क्या हो जाएगा यहाँ, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना हुआ बेटा, 36 हुआ कि नहीं। यहाँ क्या बचा, 25 प्लस 12 3 36, अब 12 2 24 हो गया कि नहीं बेटा अमृत। ये मिल जाएगा x माइनस 5/6 माइनस कितना, 1/36 का होल स्क्वायर। मिला कि नहीं भाई अंशुमानम। अब क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस क्या, 1/6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 0। देखिए a² माइनस b² आ गया कि नहीं नीचे। अब a² माइनस b² कर दीजिए, x माइनस 5/6 प्लस 1/6 और इधर x माइनस 5/6 माइनस 1/6। ठीक है उत्कर्ष। क्या बच जाएगा बेटा, ये देखिए जोड़िए, x माइनस 4/6 आएगा कि नहीं, x माइनस 4/6 आएगा ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/6, यानी x माइनस 1 बराबर क्या हुआ, 0। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे हम, कहाँ पे चलें, यहीं पे चलते हैं। इसको काटेंगे, कितना मिला भाई, x माइनस 2 से काट दो बेटा, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3 x माइनस 2/3। और यहाँ क्या मिला, x माइनस 1 बराबर क्या हुआ, 0। यानी x की 2 वैल्यू हमको मिली, x बराबर 2/3, x बराबर 1। ये बात हमारी समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मैंने इसको तो आपको पूर्ण वर्ग से बताया। ठीक है, इसी को हम फैक्टर मेथड से कर देते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ बेटा ऐसे, 9x² माइनस 15x प्लस क्या 6 = क्या है, 0। तो इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 9 में। 6 9 54, 54 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर क्या मिले, 15। तो 9 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 9x² माइनस 9 प्लस 6 इंटू x प्लस 6 = 0। मिला कि नहीं। अब देखिए ये 9x² माइनस 9x माइनस 6x और प्लस 6 = क्या हो गया, 0। यहाँ क्या कॉमन है बेटा, 9x कॉमन है ना, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचा कि नहीं। और यहाँ क्या कॉमन है, 6, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। ये देखिए यहाँ से x माइनस 1 और क्या 9x माइनस 6 = 0। यहाँ से जब रखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया। और दूसरा क्या लिखेंगे, 9x माइनस 6 = 0, x = क्या मिलेगा, 6/9, x = क्या, 2/3। देखिए दोनों एक ही आंसर मिला आपको। मिला कि नहीं मिला। ये द्विघात समीकरण को हम कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बाद 3 विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा फार्मूला द्वारा। साफ साफ परीक्षा में आपका साफ साफ देता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इवेलुएट दिस इक्वेशन, ऐसे अंग्रेजी में देगा ये कि आप परफेक्ट स्क्वायर का प्रयोग करके कोई इक्वेशन को सॉल्व करिए। तब तो ये करेंगे आप, फैक्टर देगा तो ये करेंगे आप। सूत्र क्या है, फार्मूला बताता हूँ आपको। देखिए आप चाहें तो जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ उसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें फार्मूला है कि x = क्या है, x की वैल्यू
होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला है बेटा इसका, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? इसको कौन सा विधि कहते हैं? सिरधराचार्य विधि, सिरधराचार्य सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? सिरधराचार्य सूत्र है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि वैल्यू भी यहाँ भी वही आनी है। ठीक है, क्या इक्वेशन है अंशुमान? 9x स्क्वायर माइनस क्या है 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी कंपेरिजन किससे किया मैंने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू क्या मिली 9, b की वैल्यू क्या मिली -15, c की वैल्यू क्या मिली 6 मिली ना 6 मिल गया, कोई बात नहीं। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ -15 है तो माइनस माइनस क्या प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने -15 का होल स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 225 माइनस 4 माने 4 इंटू ए माने 9, सी माने 6 डिवाइडेड बाई 2a माने 18, 2 इंटू 9 वैल्यू है ना इसकी। कहाँ तुम उधर चले गए जी? ठीक है, ध्यान दीजिए x इक्वल टू ये मिल जाएगा 15 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 225 माइनस कितना हुआ भाई 6 चौक 24, 24 9, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 दूना 18, 3 21, 216 बचाना अपान सही होना चाहिए अपान 18 हो गया कि नहीं? मन मत गिराइए। x बराबर 15 प्लस माइनस 225 में से 216 गया, कितना बचेगा 9। ये देखिए अंडर रूट 9 अपान क्या 18 बच गया। इधर भी चल देते हैं x की वैल्यू के लिए। x इक्वल टू क्या मिला भाई 15 प्लस माइनस 3 बटे क्या 18। ठीक है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, लिखेंगे टेकिंग माने लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 बटे 18 बराबर क्या मिल गया 1। x की वैल्यू 1 मिल गई। और निगेटिव वैल्यू जब आप यहाँ से लेंगे निगेटिव वैल्यू तो क्या मिलेगी अमृत 15 माइनस 3 अपान 18, 15 में से 3 गया 12 बटे 18। और जब इसको काटेंगे आप किससे काटेंगे 6 से, 6 दूना 12, 6 3 18, 2/3। देखिए तीनों से आंसर एक ही आ रहा है, देख रहे हैं ना? तीनों से मैंने एक ही क्वेश्चंस में 3 विधियों का इस्तेमाल मैंने किया है, 3 मेथड्स के, और तीनों मेथड्स में आंसर हर जगह सेम है। ठीक है, तो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। ये अगर आपको कहते हैं कि आप गुणनखंड विधि से करिए तो गुणनखंड करना तो आप 9th से ही करते आ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका दिमाग a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाना चाहिए। और यदि आपसे ये कह रहे हैं कि सूत्र द्वारा करिए तो मैं इस फार्मूले को लगा करके इसकी वैल्यू को निकाल दूंगा। इसको नोट करिए इतना। हाँ, ये एक्सरसाइज 4.1 है। इसका पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 में, 2 9 18, 2 9 जा 18 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर 3 मिले, 6 3 जा 6 माइनस 3 लिख देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 6 माइनस 3 लिख देंगे तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है 21 का गुणा 8 में करेंगे, जो भी होगा उसका ऐसा फैक्टर कि घटाने पर 22 मिले। ये भी आप सोचेंगे तो हो जाएगा। क्यों? ये दोनों फैक्टर आप करेंगे। रही बात इसकी, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए अपान वगैरह है, करना कुछ नहीं इसमें। ये देखिए हमने सबका क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। जानते हैं अलजेब्रा में जो चीज़ें यहाँ अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो वही लिख दी जाती हैं। x माइनस 3 और क्या 2x प्लस
3 हो गया कि नहीं। देखिए x माइनस थ्री कट गया, बचेगा क्या 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2x में। यहाँ लिख दिया 2x अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3 हो गया कि नहीं प्लस ये 2x प्लस 3 कट गया, बचेगा क्या x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 3 हो गया, प्लस ये दोनों चीज़ एक ही है, डिवाइड करेंगे तो कट करके 1 दे देगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या मिलेगा 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या हुआ 0। मिल गया कि नहीं। अब ये जो क्वांटिटी नीचे वाली है एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 में कैंसिल हो जाएगी कैंसिल। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। मिल गया कि नहीं। ठीक है, देखिए 4x स्क्वायर 6x और एक 7x और 3 10x प्लस 10x। ठीक है, -3 और प्लस 9 क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। देख रहे हैं उस टाइप का आ गया जिस टाइप का आप खोज रहे थे। अब 6 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, 6 चौक 24, 24 का ऐसा गुणनखंड तो जोड़ने पर 10 मिले, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया अर्चना 0। ये मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में 2x। देखिए यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3 प्लस यहाँ भी आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऊपर चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ क्या कॉमन है 2x प्लस 3, अब फिर क्या मिला 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -3/2 और यहाँ पर चलेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -1। ये देखिए इसका फैक्टर हो गया। इतनी वर्किंग इन सारी चीज़ों में आपको करनी है। अभी तो इन्होंने कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से इनको सॉल्व करना है। अभी जब ये देंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करिए तो हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी द्विघात समीकरण होता है उनको हम तीनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमको देगा वैसा हम करेंगे। बात समझ पाए होंगे आप, ये नोट कर लीजिए आप। एक तो सवाल उसी 2.1 का 11 नंबर बता दीजिए। बता देता हूँ, लगा रहे हैं